हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीव अफेयर्स। इस वीडियो में बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े करंट अफेयर्स और न्यूज़ के बारे में जो फरवरी मंथ के हैं। यानी फरवरी मंथ के जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, ये उसका वीडियो है। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज़ और करंट अफेयर्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे सागर अन्वेषा के बारे में। सागर अन्वेषा क्या है? कोस्टल रिसर्च व्हीकल है। तो ये लॉन्च किया गया कहाँ? चेन्नई पोर्ट पे बाय यूनियन मिनिस्टर हर्षवर्धन। हर्षवर्धन यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस। तो इन्होंने लॉन्च किया कोस्टल रिसर्च व्हीकल CRV यानी सागर अन्वेषा कहाँ? चेन्नई पोर्ट पे। तो व्हीकल का जो इंपॉर्टेंट यूज़ है क्या है? वो एनवायरमेंट इंडेक्सिंग और बैथीमेट्रिक के लिए। बैथीमेट्रिक हो गया जो वाटर के अंदर जो मैपिंग और लोकेशन का यूज़ होता है उसे कहते हैं। तो सागर अन्वेषा चेन्नई पोर्ट पे लॉन्च किया गया कोस्टल रिसर्च व्हीकल एंड इट विल बी यूज्ड बाय फॉर रिसर्च पर्पस। ये रिसर्च पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा बाय NIOT। NIOT क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। NIOT इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में। फिर बात करते हैं एरो इंडिया 2021 के बारे में। एरो इंडिया का जो एडिशन था ये 13वां संस्करण था, 13 एडिशन ऑफ एरो इंडिया, जो कि 3 से 5 फरवरी के बीच हुआ। कहाँ? येलाहंका एयरफोर्स बेस जो कि बेंगलुरु में है, कर्नाटका में। और ये इनोग्रेट किया गया डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा। इसे इनोग्रेट मतलब इसको ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया था? DRDO के द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ मिलकर। तो ये जो था एरो इंडिया 2021, ये वर्ल्ड का पहला हाइब्रिड एरोस्पेस और डिफेंस एग्जीबिशन था विथ बोथ फिजिकल एंड वर्चुअल एलिमेंट्स के साथ। जो थीम रहा था एरो इंडिया का वो क्या था? रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। तो एरो इंडिया बेंगलुरु में हुआ और ये हर 2 साल पे होता है। एरो इंडिया 2021 एक्सपो ये हर 2 साल पे होता है। इसका जो मेन इंपॉर्टेंट था ये क्या था? यहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट डील साइन हुआ, कितना का? 48,000 करोड़ का, फॉर 83 LCA यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स के लिए तेजस, जिसका नाम है तेजस, वो हल को हैंडेड किया गया। ये कॉन्ट्रैक्ट हल क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो तेजस एयरक्राफ्ट बनाने के लिए हल को कॉन्ट्रैक्ट मिला 48,000 करोड़ का एरो इंडिया ड्यूरिंग मतलब एरो इंडिया के दौरान ही। तो इनाग्रेशन सेरेमनी जो शुरुआत हुआ था वो किससे हुआ था? हेलीकॉप्टर MI-17 से ये स्टार्ट हुआ था जो सेरेमनी। और इसी एग्जीबिशन में डिफेंस मिनिस्टर ने एक मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया था जिसका नाम था एरो इंडिया 2021। और इस एग्जीबिशन में टोटल 14 देशों ने हिस्सा लिया था। 14 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन एरो इंडिया विद अराउंड 601 एग्जीबिटर्स, जिसमें 523 इंडियन थे और 78 फॉरेन के थे। तो जो अगला एरो इंडिया होगा वो कब होगा? 2023 में होगा। 2023 में अगला एरो इंडिया होगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जो 2020 फरवरी में डिफेंस एक्सपो हुआ था वो कहाँ हुआ था? डिफेंस एक्सपो 2020 वो किस जगह हुआ था? तो आप इसे कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर बात करते हैं स्पेस एक्स के बारे में। तो स्पेस एक्स सक्सेसफुली क्रिएटेड वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय लॉन्चिंग 143 सैटेलाइट्स इन अ सिंगल मिशन। तो 143 सैटेलाइट को एक बार में लॉन्च करने का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया वो स्पेस एक्स ने बनाया। स्पेस एक्स के जो संस्थापक मालिक एलन मस्क हैं। तो सैटेलाइट्स लॉन्च यूजिंग फैल्कन 9 रियूजेबल रॉकेट, जो फैल्कन 9 से लॉन्च किया गया, जो दुनिया का पहला ऑर्बिटल क्लास रियूजेबल रॉकेट्स होता है, इसे फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया। फैल्कन 9 से कुल 143 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, जिससे लॉन्च किया स्पेस एक्स ने। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? फॉर प्रोवाइडिंग ग्लोबल ब्रॉडबैंड इंटरनेट कवरेज बाय द 2020 एंड 2021 के आखिर तक। तो इसको प्रोवाइड कराना है ब्रॉडबैंड इंटरनेट कवरेज बाय थ्रू ऑल दीज सैटेलाइट्स। फिर बात करते हैं इसरो के बारे में। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो लॉन्च्ड श्री शक्ति सत। श्री शक्ति सत एक सैटेलाइट है जिसको स्टूडेंट्स ने डेवलप किया था। श्री शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स ने डेवलप किया था। सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? PSLV C51 से। और ये एक नैनो सैटेलाइट था जिसका वजन था 460 ग्राम। नैनो सैटेलाइट था जिसका वजन बहुत ही कम था, 460 ग्राम था। जो मेन फंक्शन था इसका फॉर परफॉर्मिंग इंटरनेट ऑफ थिंग्स इन स्पेस एंड इंटर सैटेलाइट कम्युनिकेशन को स्टार्ट करना। तो इसरो लॉन्च्ड श्री शक्ति सैट developed by the students of engineering college. On 11th February, यूनियन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशांक, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल यानी रमेश पोखरियाल निशांक मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन,
स्मृति ईरानी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल एंड पीयूष गोयल मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री प्लस रेलवे जॉइंटली लॉन्च्ड वेबसाइट फॉर इंडियाज फर्स्ट टॉय फेयर। खिलौनों के लिए टॉय फेयर के लिए एक वेबसाइट लॉन्च किया जिसका नाम था द इंडिया टॉय फेयर .in। और ये जो एग्जीबिशन होने वाला था वो वर्चुअली ऑर्गेनाइज हुआ था। वर्चुअली इट वॉज एक्सेस्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड वर्चुअली। और इंडिया का जो पहला टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है वो कहाँ शुरू होगा? कोपला में, जो कि कर्नाटका में है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लॉन्च्ड ई छावनी पोर्टल और ऐप लॉन्च किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फॉर कैंटोनमेंट बोर्ड्स इन न्यू दिल्ली। तो देश में जितने भी आर्मी कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं उसके लिए तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? फॉर प्रोवाइड ऑनलाइन सिविक सर्विसेज टू अराउंड 20 lakhs रेसिडेंट्स ऑफ 62 कैंटोनमेंट बोर्ड्स अक्रॉस द कंट्री। तो जो 20 लाख रेसिडेंट्स हैं कैंटोनमेंट बोर्ड्स के, उन्हें सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए, जो कि बहुत सारा सर्विसेज है। ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ रिन्यूअल ऑफ लीज के लिए रिन्यू कराना, एप्लीकेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट्स, वाटर सीवेज कनेक्शन, पेमेंट ऑफ फीस एंड टैक्सेस, मोबाइल टॉयलेट लोकेटर्स, तो ये सारे सर्विसेज को एक्टिव कराना ऑनलाइन। तो इसके लिए रक्षा मंत्री ने ई छावनी पोर्टल को लॉन्च किया कैंटोनमेंट बोर्ड्स के लिए। फिर बात करते हैं डीआरडीओ के लिए, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो डीआरडीओ सक्सेसफुली कंडक्टेड ट्रायल्स ऑफ हेलिना क्या है? हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग आर्मी वर्जन एंड ध्रुवस्तारा एयरफोर्स वर्जन ऑफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM। कहाँ से लॉन्च किया इसे? पोखरन राजस्थान से। और हेलिना का जो रेंज क्या है वो 7 किलोमीटर है, 7 किलोमीटर। और ये जो सबसे है मोस्ट एडवांस्ड एंटी टैंक वेपन है दुनिया का, मोस्ट एडवांस एंटी टैंक वेपन्स इन द वर्ल्ड। हेलिना और ध्रुवस्तारा पोखरन राजस्थान से लॉन्च किया गया। डीआरडीओ ऑल्सो सक्सेसफुली लॉन्च्ड VLSR SAM यानी वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ये कहाँ से लॉन्च किया गया? चंदीपुर से, उड़ीसा के चंदीपुर से इसे लॉन्च किया गया। जो इसका रेंज है ये क्या? सरफेस टू एयर मिसाइल SRSAM वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। इसका रेंज है, स्ट्राइक रेंज 40 से 50 किलोमीटर तक का। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर का न्यू दिल्ली और इसके चेयरमैन है G सतीश रेड्डी। इसरो की फिर बात करते हैं। इसरो सक्सेसफुली लॉन्च्ड प्राइमरी सैटेलाइट ऑफ ब्राज़ील। तो ब्राज़ील का जो प्राइमरी सैटेलाइट है अमेजोनिया 1 उसे लॉन्च किया और साथ साथ 18 कुल 18 को पैसेंजर सैटेलाइट्स को भी लॉन्च किया, जिसमें से भारत के 5 थे और यूएसए के 13 थे। किससे लॉन्च किया? जो व्हीकल था PSLV C-51 फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। तो अमेजोनिया 1 जो है वो एक ऑप्टिकल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है और ये 2021 में इसरो का पहला लॉन्च था। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए इसरो का 2021 में पहला लॉन्च किया था, वो था अमेजोनिया 1, ये ब्राज़ील का है। और जो इसके साथ साथ जो इंडियन सैटेलाइट था वो था सतीश धवन सत को भी लॉन्च किया गया। और जो सैटेलाइट आनंद था न्यूज़ में, जिसको किसे बनाया था? एक पिक्सल जो है कि इंडियन स्पेस स्टार्टअप कंपनी है, पिक्सल ने बनाया था एक सैटेलाइट आनंद। उसकी लॉन्चिंग ना हो पाई क्योंकि वो कुछ सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम के कारण उसकी लॉन्चिंग नहीं हो पाई। तो जो सैटेलाइट आनंद था वो पिक्सल स्टार्टअप ने बनाया था। कुछ कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। विच कंट्री लॉन्च्ड आर्कटिका M सैटेलाइट टू मॉनिटर क्लाइमेट चेंज इन आर्कटिक रीजन? तो इसे रशिया ने लॉन्च किया था। विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्ट फाइट सरफेस टू सरफेस क्रूज मिसाइल बाबर? तो क्रूज मिसाइल बाबर इसे लॉन्च किया, टेस्ट फाइट किया पाकिस्तान के द्वारा। मैजॉन डॉक लिमिटेड डिलीवर्ड 3rd स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन टू इंडियन नेवी। जो स्कॉर्पियन क्लास है जिसको मैजॉन डॉक ने अभी दिया, सौंपा इंडियन नेवी को, उसका नाम क्या है? INS करांज, इंडियन नेवल शिप करांज। द कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल बाय NCDRC क्या है? नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। तो ये काशी जुडिशल कमीशन है। उपभोक्ता की शिकायत के लिए इसे लॉन्च किया गया। ई दाखिल पोर्टल, तो कुल 15 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में इसे शुरू किया गया ई दाखिल पोर्टल, यानी उपभोक्ता की शिकायतों के लिए ये एक पोर्टल है जिसका नाम है ई दाखिल, और इसे लॉन्च किया गया नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के द्वारा। तो ये था कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज़ फरवरी मंथ से जो था। वीडियो आपको कैसा लगा? चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।